अराकीन मजलिस सदारत और हाज़रीन, मैं डायरेक्ट अपना मकाला पेश करता हूँ। मुख्तसर करके मैं पेश कर रहा हूँ। सेक्शन नाम है परवाज़ियत तख़य्युल का, और इस तख़य्युल के साथ जब असली हिस्सियत की आमेज़श होती है तो उसकी शनाख्त फ़ुरतुल हैदर के फ़न से की जाती है। फ़ुरतुल हैदर अपनी बेपनाह तख्लीक़ी सलाहियतों और अपनी असली हिस्सियत की वजह से हर दौर में नाक़दीन और बाज़ क़ारीन की तवज्जो का मरकज़ रही है। ऐनी के नाविलों को तो बहुत जल्द आलमी शोहरत हासिल हो गई थी, लेकिन उनके अफ़सानों के क़ारीन भी देर सवेर ही सही, लेकिन उनकी फ़नकारी के मुतरिक हुए बगैर नहीं रह सके। क्योंकि ऐनी का मुताले हयात और मुशाहिदा ज़िंदगी बहुत वसी है, इसलिए अलामती पैराई में अपनी बातें कहने के बावजूद उन्होंने बारहा ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया है जो किसी न किसी अंदाज में इंसान की ज़िंदगी को मनफी तौर से मुतासिर कर रही थी। इसमें ऐसी बातें भी आ गई हैं जो बिला किसी शुबह के हुकूक़ इंसानी से मुताल्लिक़ हुई जा सकती हैं। इस मज़मून में हम ऐनी के उन्हीं अफ़सानों का जायज़ा लेंगे जिनका ताना बाना इंसानी हुकूक़ के इर्द गिर्द बुना गया महसूस हो रहा है। हुकूक़ इंसानी से हमारी मुराद क्या है, इसे जानना ज़रूरी है। इस बात से हम सभी वाकिफ़ हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो फितरत की तरफ से आयत करता कुछ जिम्मेदारियों के साथ पैदा होता है। इन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से अदा कर सके, इसके लिए फितरत की ज़रूरत की तमाम चीज़ें उसे वदीअत कर रखी हैं, लेकिन ताकतवर तबका अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके अपने से कमज़ोरों के इख्तियारात में दखलंदाजी करता रहा है। ये काम कभी एक फ़र्द करता है तो कभी गाँव और समाज, कभी सरकारें, तो कभी बैनुल-अक़वामी बरादरी। क्योंकि एक इंसान बैक वक्त इंफरादी ज़िंदगी, इज्तिमाई ज़िंदगी, कौमी ज़िंदगी और बैनुल-अक़वामी ज़िंदगी जी रहा होता है, इसलिए इनमें से कोई एक भी इंसानी ज़िंदगी में किसी भी तरह दखलंदाजी की कोशिश करता है तो उसकी गाड़ी तो पटरी से उतरती ही है, साथ ही बक़िया इदावी का निज़ाम भी दरहम बरहम होना शुरू हो जाता है। ऐनी के 4 अफ़सानवी मजमू में शामिल 52 अफ़सानों में से 10 का जिक्र यहाँ मकसूद है, जिसमें हुकूक़ इंसानी का नासिर की मौजूदगी उनके क़यामी होने की तरफ निशानदेही करती है। 1945 में न्यूक्लियर एनर्जी की दरियाफ्त के बाद इंसानों ने उसके मुस्बत इस्तेमाल के बजाय अपने ही हमजिनसों की बर्बादी के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, तो हमारा यह अहद इंसानी तारीख का इंतहाई हसास और बेहद ख़तरनाक दौर में तब्दील हो गया। ऐसे में हर बाशऊर शख्स पर लाजिम हो जाता है कि वो इस अंधे दौर की मुखालिफत करे। ऐनी ने भी इस चीज़ को महसूस किया और उन्होंने जो शाहकार तकलीफ किया उसका नाम है रोशनी की रफ्तार। डॉक्टर पद्मा कुरियन नाम की साइंसदान की कहानी का सहारा लेकर ऐनी ने इस अंधी दौड़ की मुखालिफत की। डॉक्टर पद्मा कुरियन टाइम मशीन में अनजाने में सवार हो जाती है और उस टाइम मशीन के 1315 क़ब्ल मसीह के पुश बटन को धक्का मार देती है।